Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss about exercise 12.2 of class 7. Now question number first. सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें लाइक टर्म को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिखेंगे सबसे पहले। तो 21b, अब 21b की तरह लाइक टर्म कौन सी है, 7b, और फिर हमारी कौन सी टर्म हो गई लाइक टर्म, माइनस का 20b। तो हमने क्या किया, इन सबको इकट्ठे लिख लिया और माइनस का 32 को हमने लास्ट में नोट डाउन कर लिया। अब देखिए ये दोनों 21b और 7b दोनों कैसे हैं, प्लस के, तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया यानी ऐड कर दिया। 21 और 7b मिलके हो गए आपके 28b, देन माइनस का 20b और माइनस 32। अब हमने इन दोनों टर्म को सॉल्व किया। जो वैल्यू बड़ी होती है प्लस की बड़ी है, 21b में से 20b माइनस हुआ तो कितना रह गया आपका 8b माइनस 32। ये आपका आंसर आ गया। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठे लिखेंगे और देन फिर सॉल्व कर देंगे। थर्ड पार्ट है हमारा p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस b। तो क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है। देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर हमारा यहाँ पे माइनस सिंबल है तो हमारी ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो हमारे ब्रैकेट के सारे सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर प्लस होता है तो सिंबल हमारे सेम रहते हैं। तो यहाँ पे बाहर माइनस था तो p पॉजिटिव था ब्रैकेट में तो माइनस का हो गया, q नेगेटिव था तो प्लस का हो गया। मीन्स इसका मतलब होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए q फिर हो गया हमारा देन माइनस q, फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल है ब्रैकेट के बाहर तो क्या हो जाएगा माइनस का q और p हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब ये देखिए ये आपका प्लस का p और ये माइनस का p दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का q और माइनस का q कैंसिल। तो अब आपकी वैल्यू क्या बची, माइनस q प्लस p। अगर हमारी वैल्यू एक पॉजिटिव, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं p माइनस q, यहाँ भी छोड़ सकते हो यहाँ भी, दोनों आपके आंसर हैं। अगर एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है तो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं सेम वैल्यूज। फिफ्थ पार्ट है अब आपका, यहाँ भी अब देखिए कंबाइन करना है लाइक टर्म को। लाइक टर्म्स को कंबाइन करने का मतलब पीछे भी आप लोग सीख चुके हो लास्ट वीडियोज़ में कि लाइक टर्म्स होती क्या है ना, 5x² y। अब 5 ये है हमारी x² y। अब हम देखें x² y में दूसरी टर्म कौन सी है, ये रही। देखिए आप 3yx², दोनों सेम है। पावर्स यहाँ पे पहली वाली टर्म में x² y थी, यहाँ पे yx², तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी और कहीं भी ये वाली टर्म नहीं है तो हमने ये दोनों टर्म कंबाइन कर दी। अब हमारी कौन सी आई, ये वाली आई, -5x²। तो -5x² की तरह क्या हो गई, ये प्लस x²। अब कोई और x² की टर्म नहीं है तो हमने इसको लीव कर दिया। अब आया हमारा माइनस का 3y²। तो -3y²। अब y² की तरह कौन सी टर्म है, ये रही माइनस का y²। और लास्ट आपकी एक ये भी है माइनस का 3y²। क्लियर। अब हमारी कौन सी एक टर्म लास्ट रह गई, ये वाली प्लस का 8xy। ये सिंगल टर्म है xy² में, और कोई भी टर्म हमारी नहीं दे रखी। चलिए अब हम कंबाइन करते हैं 5x² और 3yx²। तो न्यूमरिक में न्यूमरिक ऐड करोगे यानी 5 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8। ये बन गया 8x²y। अब नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब इन दोनों टर्म को देखिए, माइनस का 5x² और प्लस का x²। यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है तो सिंबल क्या आएगा, माइनस का। देखिए जो वैल्यू हमेशा बड़ी होती है सिंबल उसी का आएगा। नेगेटिव बड़ी है तो नेगेटिव, पॉजिटिव बड़ी है तो पॉजिटिव। माइनस बड़ी थी तो माइनस आ गया। 5x² में से x² का मतलब एक तरह से 1x² है तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 4x²। देन अब इन तीनों को जरा हम सॉल्व करें। देखिए सारी की सारी हमारी नेगेटिव हैं। अगर सब हमारी नेगेटिव हैं तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये तीनों आपस में हमारी ऐड हो जाएंगी, है ना, और ऐड हो जाएंगी लेकिन सिंबल क्या आएगा, माइनस। तो 3 1 4 और 3 7, ये आ गया 7y²। और लास्ट टर्म ये एज इट इज आ गई 8xy²। ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा आप ऐड करिए। अब यहाँ पे इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो मीन्स क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉमा लगा है इन सब कॉमा की जगह हमें प्लस डालना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3mn प्लस
अब ये माइनस में है ये वाली सेकेंड टर्म, तो हम ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस की, माइनस का 5mn प्लस 8mn और फिर प्लस माइनस 4mn। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सबको ओपन कर लिया, तो 3mn प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, तो क्या आएगा माइनस, माइनस का 5mn प्लस 8mn और ये हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 4mn। दिस इक्वल टू, अब या तो आप माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3mn पॉजिटिव माइनस 5mn नेगेटिव, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस में आएगा, 5 में से 3 माइनस हुआ तो क्या बचा 2mn। अब यहाँ सॉल्व करिए, 8mn प्लस का माइनस 4mn माइनस का, तो प्लस का बचेगा आपका 4mn। अब एक स्टेप और सॉल्व हो सकती है, 2mn नेगेटिव 4mn पॉजिटिव, तो प्लस में क्या आंसर बच गया, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2mn, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब हम करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 14x प्लस 10y माइनस दिस। अब देखिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं एक्सप्रेशन में, तो अब इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया हमारा 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 30। ठीक है, अब ये कॉमा को हम रिप्लेस करेंगे प्लस से, तो प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y और प्लस 8xy और लास्ट टर्म आपकी दे रखी है 4xy। अब लाइक टर्म को कलेक्ट करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करने का तो तरीका ही है, लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म सॉल्व होती हैं। 14x नेक्स्ट क्या है आपकी यहाँ पे, ये 7x, आपने दोनों को इकट्ठा कर लिया x वाली टर्म। अब है हमारी 10y, देखिए ये है हमारा प्लस का 10y, ये 10y माइनस का, दोनों सेम वैल्यू थी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गई। अब हमारा यहाँ आ जाइए, ये है माइनस का 12xy, नेक्स्ट है हमारा माइनस 12xy, तो आपने 12xy, अब xy की तरह ये रहा 8 और 4, 8 और 4 दोनों को आपने इकट्ठे लिख लिया यहाँ पे, 8xy प्लस 4xy। अब नेक्स्ट टर्म क्या बची हमारी इसके बाद, ये दोनों 18 और 13, इन दोनों को हम यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हैं। 18 प्लस का 13 माइनस का, तो 18 में से 13 गया तो क्या बचेगा प्लस का 5। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, 14x और 7x, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है तो 14 में से 7 माइनस होगा तो क्या बचेगा प्लस का 7x। अब ये आ जाइए, अब इन तीनों स्टेप को हम ज़रा सॉल्व करते हैं। देखिए ये है माइनस का 12xy, यहाँ पे 8xy और 4xy पॉजिटिव है, तो 8 और 4 मिलके क्या हो गए 12xy हो गए और प्लस का 5। अब देखिए माइनस का 12xy और प्लस का 12xy दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर में क्या बचेगा, केवल 7x प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। 8th पार्ट है आपका 3p² q² माइनस 4pq प्लस 5, सेकेंड टर्म केवल ये है और थर्ड टर्म ये, टर्म नहीं सॉरी पूरी आपकी एक्सप्रेशन। तो आपने इसको किया तो क्या हो गया 3p² q² माइनस 4pq प्लस 5, ये कॉमा था तो आपने प्लस लगाओगे, रिप्लेस करना है क्योंकि ऐड कर रहे हो आप, तो ब्रैकेट में लिखोगे 10p² q²। देन अब ये वाला एक्सप्रेशन पूरा, ये कॉमा को प्लस से रिप्लेस किया, कितना आ गया 15 प्लस 9pq प्लस 7p² q²। फिर से कंबाइन करो लाइक टर्म को, और ये वाला ब्रैकेट भी ओपन होना है, तो आप क्या करोगे, पहले हम कंबाइन भी कर लेते हैं, ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 3p² q², ये प्लस माइनस मिलके क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का 10p² q² है ना, ये दोनों लाइक टर्म थी और इसके लाइक लास्ट वाली है ये, तो हमने तीनों को इकट्ठे कर लिया, 7p² q²। अब नेक्स्ट है आपका 4pq, और इसके जैसी कौन सी टर्म है, ये 9pq, इन दोनों को हमने इकट्ठे कर लिया 9pq। देन फिर न्यूमरिक वैल्यू रह गई केवल प्लस का 5 और प्लस का 15, प्लस 5 प्लस 15। अब नेक्स्ट करिए बात, देखिए
ये 3pq, ये माइनस का 10pq, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारी माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो सिंबल आएगा हमारा माइनस। 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7p² q²। और ये अगली टर्म क्या है, ये प्लस का 7p² q² है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ आ जाइए, अब इन दोनों को सॉल्व करिए। प्लस का 9pq और माइनस का 4pq, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो सिंबल आया प्लस, 9 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 5pq। और 15 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आ गया आपका 20। अब जो बचा आप उसको नीचे नोट डाउन कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, 5pq + 20, ये आपका आंसर आ गया। अब आप करिए 10th पार्ट। देखिए x² - y² - 1, ये सारे आपके कॉमाज हैं। देखिए अभी तक मैं जो आपको मेथड बता रही थी वो हॉरिजेंटल मेथड बता रही थी। इन क्वेश्चंस को हम वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व करके मेथड देखते हैं कि कैसे होता है। x² - y² - 1, वर्टिकल मतलब वैल्यूज को सेम वैल्यू को सेम के नीचे लिखना। अब ये सेकंड एक्सप्रेशन है, तो अब हमेशा क्या लिखोगे, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल। तो x² माइनस का लास्ट में है तो हमने इसको लिख लिया -x²। y² पॉजिटिव है तो प्लस का y², और 1 माइनस में ही है, बस ये देख के लिखना होता है। और हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल सेम टर्म के नीचे आएगी। अब ये थर्ड वाला ले लीजिए, इसमें 1 है, 1 पॉजिटिव है तो प्लस का 1 यहाँ आ गया। x² कैसा है, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का x², और y² भी नेगेटिव है तो ये आ गया माइनस का y²। इस तरह लिखते हैं। आप इसको ऐड कर रहे हो तो आपने क्या करा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को नोट डाउन कर लिया। ये जो मेथड होता है ये वाला, ये हमारा कहलाता है वर्टिकल मेथड। और पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो हम कर रहे थे हॉरिजेंटल मेथड से। अब देखिए ये पॉजिटिव x² और ये है नेगेटिव x², ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आंसर में, केवल माइनस का x²। सिमिलरली यहाँ अप्लाई हो गया, माइनस का y² प्लस का y², ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस आपस में, तो माइनस का y² बचा। +1 और एक -1 कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1 बचेगा। ये मेथड जो होता है ये वर्टिकल मेथड, इसमें आप क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक सब्ट्रैक्शन मैं आपको वर्टिकल मेथड से ही समझाती हूँ। पहले ये है -5y² फ्रॉम y², मीन्स आपको y² में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको माइनस के 5y² को। अगर हम इसको दोनों मेथड से अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, y² में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5²। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सिंगल टर्म है, अगर नेगेटिव है तो जरूर ब्रैकेट, और 2 या 3 टर्म्स हैं तो भी ब्रैकेट लगाइए। तो आपकी जो सिंबल की प्रॉब्लम होती है अलजेब्रा में वो नहीं होगी। और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप पहली टर्म को तो माइनस लिख दोगे, बाकी आप नहीं लिख पाओगे। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गई प्लस का 5y², तो आंसर आ गया आपका 6y²। इसी क्वेश्चन को अगर हम वर्टिकल मेथड से करें तो कैसे करेंगे, y² में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5y²। देखिए जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रूल होता है अलजेब्रा का कि सब्ट्रैक्शन में आपका सिंबल चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर वर्टिकल मेथड में हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर ये टर्म आपकी नेगेटिव है तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो प्लस हो जाएगा। तो हम कंसीडर जो करेंगे वो इस प्लस को करेंगे, इस माइनस को नहीं करेंगे। तो प्लस का 5y² और y² मिलके आंसर क्या हो जाएगा आपका 6y²। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए ये है, यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा ये वाला, ये अब यहाँ पे है b5 - a, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो, मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे। सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो -a और ब्रैकेट में हो गया आपका b - 5, दिस इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी वैल्यू है तो उसकी पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी। b की 5 में होगी तो क्या आएगा, 5b - ab माइनस, अब यहाँ पहले हम ये इसको सॉल्व कर लें तब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, ab - 5a,
देन अब ब्रैकेट ओपन करिए, 5b माइनस ab, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सिंबल सब चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अब देख लीजिए, बस एक स्टेप रह गई, ये दोनों हमारी लाइक टर्म है ना, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों माइनस का ए बी मिलके क्या बन गया, माइनस का 2ab और प्लस का 5a। ये आंसर आया आपका। चलिए अब 7th वाला पार्ट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसको हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं ना, दोनों मेथड हमें सीखने चाहिए। तो 3ab माइनस 2a² माइनस 2b², सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो क्या करेंगे, देखिए लाइक टर्म के नीचे लाइक, तो ये माइनस का 7ab को किसके नीचे लिखेंगे, यहाँ 3ab के नीचे, माइनस का 7ab 2a² और यहाँ पे क्या है 5a², तो प्लस का 5a² और प्लस 5b² b² के नीचे है ना 5b²। अब आपका जब आप वर्टिकल मेथड अप्लाई कर रहे हो तो क्या बताया था, सिंबल चेंज होते हैं। तो ये 7ab माइनस का था, तो ये कैसा हो जाएगा आपका प्लस का, 5a² प्लस का है तो कैसा हो गया माइनस का, 5b² प्लस है तो क्या हो गया माइनस। यानी सारे सिंबल हम क्या करते हैं, नीचे वाले एक्सप्रेशन में इसमें सारे सिंबल हमारे चेंज हो जाते हैं। अब सॉल्व करिए, देखिए अब कंसीडर ये वाला माइनस नहीं होगा, कौन से सिंबल हम कंसीडर करेंगे, ये जो आपने चेंज करें सिंबल, ये सारे सिंबल हमारे कंसीडर होंगे। तो 7ab प्लस का और 3ab भी प्लस का, तो मिलके क्या बन गया, आपका आंसर हो गया 10ab। अब माइनस का 5a² माइनस का 2a², दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस सिंबल, लेकिन दोनों ऐड हो गए, 5 और 2 मिलके हो गए 7a²। अब माइनस का 5b² माइनस का 2b², दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव सिंबल, 5 और 2 लेकिन ऐड होंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा 7b²। ये आपका आंसर आ गया। तो आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों मेथड हमें सीखने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आपका 8th पार्ट, 4p² माइनस दिस फ्रॉम दिस। तो देखिए वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, 5p² प्लस 3q² माइनस pq। अब 3p² यहाँ लास्ट में, तो पहले 5p² के नीचे और नेगेटिव है तो माइनस 3p², देन माइनस 5q², 4pq पॉजिटिव तो प्लस 4pq। अब क्या करना है हमको, सारे सिंबल चेंज करने हैं। ये माइनस की जगह क्या आएगा, कंसीडर क्या होगा प्लस, इस माइनस की जगह सिंबल चेंज हो गया, क्या आ गया प्लस, 4pq प्लस है तो ये भी हो गया माइनस, सब सिंबल चेंज, कंसीडर नीचे वाले सिंबल। अब 3p² और 5p² दोनों पॉजिटिव हो गए, तो मिलके आपका क्या बन गया, ये आंसर आ गया आपका 8p²। क्लियर? अब 3q² पॉजिटिव और 5q² भी पॉजिटिव, तो 5 और 3 मिलके कितना हो गया 8q²। ये दोनों ही माइनस हो गए, pq भी माइनस 4pq भी, तो क्या आएगा सिंबल माइनस, 4 और 1 मिलके क्या हो गया 5pq। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको दोनों वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर आपको जो भी सुइटेबल लगे आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।